बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपने सब्जेक्ट सेट टोपोलॉजी MTH 251 में लेक्चर नंबर 23 में अपनी स्टडीज़ सेपरेशन एक्सियम्स पर कंटिन्यू रखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में T0, T1, T2 स्पेसेस को डिफ़ाइन किया और हमने टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ T1 स्पेसेस को स्टडी किया। गोया कि हमने ये देखा कि होम्योमॉर्फिक इमेज ऑफ ए T1 स्पेस इज़ ए T1 स्पेस। हम उससे रिलेटेड T1 स्पेसेस के ऊपर हेरिडिटी एंड प्रोडक्टिव प्रॉपर्टीज़ को स्टिल स्टडी करना चाहते हैं। So today first we will continue to study the result related to the heredity property and the productive property of T1 spaces, and then we will define regular spaces and T3 spaces. So dear student, as you remember that the property of being T0 space and T1 space, T0 space and T1 space, the property of being T0 space and T1, Ti is equal to I equal to 0 to 1 is T0 and T1 is a topological property. This is what we already have discussed, that homeomorphic image of a T1 space is T1, as मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि T0 स्पेसेस के लिए इन तीनों प्रॉपर्टीज़ को आप खुद वेरीफाई करेंगे। मैं T1 स्पेसेस के लिए आपके यहाँ पर स्टडी कर रहा हूँ, इनको डिस्कस कर रहा हूँ, इनको प्रूव कर रहा हूँ। सो टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि होम्योमॉर्फिक इमेज of the space is the same space. So हमने last time ये prove किया कि homeomorphic image of a T1 space is a T1 space. I write down here homeomorphic image of a T1 space is a T1 space, right dear students? So हमने एक स्पेस x x को T1 स्पेस ले लिया था, ओके, और हमने एक होम्योमॉर्फिज्म f from x x to any space y y डिफाइन की, और हमने ये प्रूव किया कि जो f of x इक्वल टू y है, क्यों ये इक्वल टू y है? चूंकि f हमारे पास ऑन टू है। दिस इज बाइजेक्टिव, f इज होम्योमॉर्फिज्म, दिस f इज होम्योमॉर्फिज्म डियर स्टूडेंट्स, होम्योमॉर्फिज्म का मतलब ये है कि ये f जो है ये हमारे पास बाइजेक्टिव है, ये हमारे पास f जो है ये कॉन्टिन्यूस है, ये f जो है हमारे पास इनवर्स इज कॉन्टिन्यूस। ओके, f is continuous, f inverse is continuous and f is bijective. This, so ये होम्योमॉर्फिज्म है। अंडर these थ्री कंडीशंस, जब भी कोई हमारे पास डोमेन स्पेस जो है वो T1 स्पेस होगी, तो फिर जो इमेज स्पेस है वो भी T1 स्पेस होगी। सो दिस इज व्हाट वी ऑलरेडी हैव स्टडीड। हमने अपने लास्ट लेक्चर में इस बात को स्टडी किया था। ओके डियर स्टूडेंट्स, आज हम हेरिडिटी प्रॉपर्टी को स्टडी करेंगे, और हेरिडिटी प्रॉपर्टी ये होती है the property which is also the property which is also possessed by the subspace is called
hereditary property. Right dear students, इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास कोई स्पेस x स्टार, अगर ये मेरे पास T1 स्पेस है, तो इसकी जो सब स्पेस है y टा y, वो भी T1 होनी चाहिए. अगर ये भी T1 है तो फिर हम कहेंगे कि T1 इज ए हेरिडेटरी प्रॉपर्टी. ओके, वो प्रॉपर्टी जो पोजेस्ड बाय द स्पेस हो और उसकी जो भी सब स्पेस लें वो भी उस प्रॉपर्टी को पोजेस करे, तो हम कहेंगे कि ये हेरिडेटरी प्रॉपर्टी है. सो डियर स्टूडेंट, आज हम T1 को वेरीफाई करेंगे कि ये हेरिडिटी प्रॉपर्टी को पोजेस करती है. T1 space possesses the hereditary property. Every subspace of a T1 space is a T1 space. So we restate this theorem in the form, call it a theorem which is a hereditary property that is every subspace of a T1 space is a T1 space. Right dear students, you will verify the same result for T naught spaces. Okay, मैं assume करता हूँ कि मेरे पास ये x tx एक T1 space है. This is say T1 space, this is a T1 space. It means कि each singleton is closed. Each singleton in X is closed. Dear student, आपको याद है कि अगर कोई स्पेस T1 हो तो उसमें ईच सिंगलटन क्लोज्ड होता है, और अगर किसी स्पेस में ईच सिंगलटन क्लोज्ड हो तो वो T1 होता है. सो दिस इज इफ एंड ओनली इफ कंडीशन. और हम इसकी कोई सब स्पेस लेते हैं से y टा y और प्रूव करते हैं कि ये भी T1 स्पेस है. गोया कि हम ये चेक करते हैं कि इसमें क्या हर सिंगलटन क्लोज्ड है. अगर इसमें हर सिंगलटन क्लोज्ड है तो हम कंक्लूड करेंगे हम कि ये y टी y भी T1 स्पेस है. एंड दिस विल अल्टीमेटली प्रूव दैट T1 इज ए हेरिडिटरी प्रॉपर्टी, यानी हर सब स्पेस ऑफ ए T1 स्पेस इज ए T1 स्पेस. सो लेट्स गो टुवर्ड्स द प्रूफ. सो डियर स्टूडेंट्स, लेट अस अस्यूम दैट x टा x be a T1 space. Let y टा y be a subspace of x. It means that this y is a subset of X. Right dear students, subspace of X. We prove that y टा y is a T1 space. अगर हमने ये प्रूव कर दिया, ये चीज़ हमने प्रूव कर दी, तो इसका मतलब ये होगा कि T1 इज ए हेरिडिटरी प्रॉपर्टी. ओके, हम इसको प्रूव करना चाहते हैं कि दिस इज ए T1 स्पेस. टू प्रूव दिस, क्या चीज प्रूव करने के लिए कि दिस इज ए T1 स्पेस, वी प्रूव दैट each singleton in Y is closed in Y. Right dear student, you remember कि जो सेट सब स्पेस में क्लोज होता है
ज़रूरी नहीं कि वो स्पेस में क्लोज्ड हो। सिमिलरली अगर कोई सेट सब स्पेस में ओपन है तो ज़रूरी नहीं कि वो स्पेस में ओपन हो। आपको मालूम है कि जिस वक्त हम सब स्पेस पे टोपोलॉजी कंस्ट्रक्ट करते हैं टा वाई, तो ये कैसे बनती है, ये वाई इंटरसेक्शन यू सच दैट यू इज़ ओपन इन टा एक्स, राइट डियर स्टूडेंट्स। तो ये सब स्पेस में ओपन सेट्स होते हैं। जो सब स्पेस में ओपन सेट्स हैं तो उनके कॉम्प्लीमेंट सब स्पेस में क्लोज्ड होंगे, राइट डियर स्टूडेंट्स। जो सब स्पेस में सेट क्लोज्ड है तो ज़रूरी नहीं वो स्पेस में क्लोज्ड हो, और जो स्पेस में क्लोज्ड है सिमिलरली वो ज़रूरी नहीं कि सब स्पेस में क्लोज्ड हो। सो डियर स्टूडेंट्स, टू प्रूव दिस वी प्रूव दैट ईच सिंगलटन इन वाई इज क्लोज्ड इन वाई। सो लेट कोई एक आर्बिट्ररी पॉइंट हम y में लेते हैं, लेट y बिलोंग्स टू y। डियर स्टूडेंट, मैं चेक करना चाहूँगा कि क्या सिंगलटन y क्लोज्ड है या नहीं। तो दिस इम्प्लाइज, चूँकि दिस इज़ ए सबसेट ऑफ x, तो इसका मतलब ये है कि जो मैंने पॉइंट y में लिया है उस पॉइंट ने अल्टीमेटली x को भी बिलोंग किया है। अब सिंस x इज T1 स्पेस, देयरफॉर क्या होना चाहिए, अगर ये T1 स्पेस है तो इसके अंदर जो सिंगलटन है इज क्लोज्ड इन X। तो ये X के अंदर क्लोज्ड है, दिस इज क्लोज्ड इन X, दिस इज क्लोज्ड इन X, राइट डियर स्टूडेंट्स। अगर ये X में क्लोज्ड है तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर इसका जो कॉम्प्लीमेंट है दिस इज ओपन इन X। तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट है दिस इज ओपन इन X। अगर ये कॉम्प्लीमेंट ओपन इन X है तो जब भी मैं इसका ओपन सेट का इंटरसेक्शन Y के साथ लूंगा, इस ओपन सेट का, दैट इज X माइनस Y, तो मेरे पास जो रिजल्टेंट सेट आएगा दिस इज ओपन इन Y, राइट डियर स्टूडेंट्स। सो दिस इज बाय द डेफिनेशन ऑफ द सबस्पेस टोपोलॉजी, जब भी X में ओपन सेट का इंटरसेक्शन Y के साथ लेंगे तो रिजल्टेंट सेट जो होगा वो Y में ओपन होगा। सो दिस X माइनस वाई इज ओपन इन X, लिहाजा इस x माइनस वाई का जब मैं इंटरसेक्शन y से लूंगा तो रिजल्टेंट सेट जो होगा ये ओपन इन द सब स्पेस होगा। सो दिस इज ओपन इन x। नाउ रिमेंबर डियर स्टूडेंट्स, हियर इज द सिचुएशन कि हमारे पास दिस इज x टा x, हमने यहाँ पर एक सब स्पेस ली है y, राइट डियर स्टूडेंट्स। हमने इस y के अंदर एक पॉइंट लिया है स्मॉल y, राइट। जिस वक्त मैं इस y का x में कॉम्प्लीमेंट लेता हूँ तो ये सेट छोड़कर सारे का सारा सेट, रिमेनिंग सेट, ये पॉइंट छोड़कर मेरे पास x माइनस वाई आ जाता है, राइट। अगर इसका इंटरसेक्शन इस सारे एक्सेप्ट दिस सेट, अगर मैं इसके कॉम्प्लीमेंट का, ओके, इस सेट के कॉम्प्लीमेंट इन x का इंटरसेक्शन y के साथ लेता हूं तो फिर मेरे पास ये y का रिमेनिंग पोर्शन बच जाता है। सो दिस इज y इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ y इन x। दिस विल गिव actually what? This will give that y minus y, okay. This is open in y. Now this is open in y, it means its complement, so double complementation will give us y alone. So this is closed in y. So यही हमारा
टारगेट था, यही हम प्रूव करना चाहते थे कि इसके अंदर एक आर्बिट्ररी सिंगलटन लिया था और अल्टीमेटली हमने शो कर दिया है कि वो इसी में क्लोज्ड है, दिस इज क्लोज्ड इन वाई। सो दिस इम्प्लाइज कि जो भी इसमें सिंगलटन लेते हैं वो इसमें क्लोज्ड आ जाता है। सो दिस वाई टुगेदर विद दिस टोपोलॉजी, सबस्पेस टोपोलॉजी, जहाँ पे ये याद रहे कि दिस टा वाई इज ए सबस्पेस टोपोलॉजी, वाई intersection u open in ta, so this is a subspace topology, otherwise not. So this y ta y is a T1 space, right? अगर ये T1 space है तो this implies T1 is a hereditary property. That is, every subspace of a T1 space is a T1 space. Right, dear students? And the last part of the theorem is the productive property. The last part of the theorem is the productive property. The third part of the theorem is productive property. Productive property, that is last part of the theorem is the productive property, that is product of T1 spaces is a T1 space, okay? And same is for the T0 spaces. The product of any number of T1 spaces is again a T1 space, and product of any number of T0 spaces is a T0 space. So dear students, here we can state this theorem in the form, let x1 ta1 and x2 ta2 be T1 spaces. We prove that x is equal to x1 cross x2 with the product topology ta on x is again a T1 space. Right, dear students? We have to prove that the product of two T1 spaces is a T1 space, and actually it is product of any number of T1 spaces is a T1 space. So dear students, here we are given that x1 and ta1, this is one topological space and it possesses the property of a T1 axiom, and similarly we have x2 ta2 is another topological space with the property of T1 axiom, and we need to prove that their product space is again a T1 space. So let's move towards the proof. Right, dear students, here we are given that x1 is a T1 space and x2 is a T1 space. Okay, so since x1 ta1 is a T1 space, it means each singleton in x1 is closed. Because it is T1 space, लिहाजा इसमें जो भी सिंगलटन लेंगे वो क्लोज्ड होगा. Similarly,
since X2 TA2 is a T2 space, therefore each singleton in X2 is closed. Right, dear students? Let us take singleton in the product space. Let X1, X2 be a point in the product space X1 cross X2, where X1 obviously belongs to X1 and X2 belongs to X2, right? So this is a point in the product space. Look, here we have say X1, here we have say X2, here there is some point X1, here there is some point X2, then this is the point of the product space X1 cross X2 with the coordinates X1 and X2. Right, dear students? So here we are taking a point of the product space. This is one point. चूँकि each point of X1 cross X2 will be ordered pairs. हर point इसका ordered pair होगा. Ordered pair का पहला एलिमेंट पहले सेट को बिलोंग कर रहा होगा और दूसरा जो है वो दूसरे सेट को बिलोंग कर रहा होगा. X1 belongs to X1 and X2 belongs to X2. Now, since X1 is closed in X1 implies जब भी कोई सेट क्लोज्ड होता है तो उसका क्लियर जो होता है वो उस सेट के इक्वल होता है, डियर स्टूडेंट्स. वो X1 के बराबर आएगा. राइट, डियर स्टूडेंट्स, ए सेट इज क्लोज्ड. डियर स्टूडेंट, हियर आई मेंशन ए सेट E contained in X is closed if and only if clear of E is equal to E. Right, dear students? अगर ये क्लोज्ड है तो इसका क्लियर इसके बराबर होगा और अगर इसका क्लियर इसके बराबर है तो ये क्लोज्ड होगा. सो दिस क्लोज्ड और क्लियर ऑफ E इक्वल टू इफ E आर कनेक्टेड बाय इफ एंड ओनली इफ. अगर क्लोज्ड है तो क्लियर ऑफ E इक्वल टू E होगा और अगर क्लियर ऑफ E इक्वल टू E है तो क्लोज्ड होगा. सो डियर स्टूडेंट्स, हियर वी आर गिवन दैट X1 इज क्लोज्ड इन X1, लिहाजा इस सेट का क्लियर जो है वो इसके बराबर होगा. सिमिलरली हमें मालूम है कि X2 इज सिंगलटन और X2 इज ए T1 स्पेस. हर सिंगलटन इज क्लोज्ड. X2 चूंकि हमारे पास X2 का मेंबर है लिहाजा X2 इज क्लोज्ड इन X2. तो इट मीन्स दैट क्लियर ऑफ दिस X2 is equal to X2. राइट, डियर स्टूडेंट्स, मैंने एक पॉइंट X1 X2 इस सेट का एलिमेंट लिया है और मैं ये वेरीफाई करना चाहता हूँ कि क्या ये प्रोडक्ट स्पेस X1 क्रॉस X2 T1 एक्सियम को सेटिस्फाई करती है. तो मैंने ये वेरीफाई करना है कि क्या इसका हर पॉइंट यानी हर सिंगलटन जो है वो क्लोज सेट है. सो मैंने इसका एक सिंगल पॉइंट ले लिया है. तो मैं इसके इस सिंगलटन को इस पॉइंट को सेट बनाता हूँ. ये पॉइंट है X1 और X2 और इसको सेट बनाने के लिए ये मैंने सेट बना दिया है. अब मैंने ये चेक करना है कि क्या ये क्लोज्ड है. मैं इसका क्लियर अप्लाई करता हूँ और देखता हूँ कि ये क्लियर इसी सेट के इक्वल आता है. अगर ये क्लियर इसी सेट के इक्वल आ जाता है तो इसका मतलब है कि ये सेट क्लोज्ड होगा.
सो दिस इज इक्वल टू, मैंने ये कंसीडर कर लिया है, सो दिस इज व्हाट मैंने कंसीडर किया है, और मैं इसको चेक करता हूँ कि ये किस चीज़ के इक्वल आता है, और मुझे मालूम है कि ये क्लियर इसी तरह से रहा है। इस चीज़ को मैं रीराइट कर सकता हूँ, और चूंकि ये मैं क्लियर इस सेट पे अप्लाई कर रहा हूँ, लिहाजा मैं इस पे ये ब्रैकेट अप्लाई कर देता हूँ। ये मैंने ब्रैकेट अप्लाई कर दी है। इस सिंगलटन को मैं रीराइट कर सकता हूँ x1 क्रॉस x2 से, चूंकि जिस वक्त भी मैं इस सिंगलटन सेट्स का क्रॉस प्रोडक्ट लूंगा तो मुझे रिजल्टेंटली ये चीज़ मिलेगी। क्या डियर स्टूडेंट्स, कि जिस वक्त भी मैं इस x1 क्रॉस x2 ये फाइंड करूंगा तो ये दो सेट्स का क्रॉस प्रोडक्ट है, तो ये इसी ही ऑर्डर में ये ऑर्डर्ड पेयर हो जाएंगे x1 x2, और चूंकि सिर्फ यही दो एलिमेंट्स हैं तो ये मेरे पास रिजल्ट सेट आ जाएगा। सो इसको मैंने रीराइट किया इस तरह से। क्लियर की प्रॉपर्टी ये है कि ये इंडिविजुअल पर चली जाती है, सो ये क्लियर ऑफ x1 हो जाएगा, और चूंकि सेट पे अप्लाई कर रहे हैं ये ब्रैकेट आ जाएगी, मल्टीप्लाइड बाय क्लियर ऑफ ये x2। राइट डियर स्टूडेंट्स, क्लियर की प्रॉपर्टी ये है कि क्लियर ऑफ द प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द क्लियर्स। ये प्रोडक्ट, दिस इज क्लियर ऑफ द प्रोडक्ट है, क्लियर ऑफ द प्रोडक्ट, पहले प्रोडक्ट लिया फिर क्लियर ले रहे हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ द क्लियर्स है, पहले क्लियर्स ले रहे हैं और फिर प्रोडक्ट ले रहे हैं। राइट डियर स्टूडेंट, मैं रिपीट करता हूँ, यहाँ पर इस स्टेज पर हम पहले x1 और x2 दो सेट्स का प्रोडक्ट ले रहे हैं, रिजल्टेंट का क्लियर ले रहे हैं, और दूसरे स्टेप पर हम इंडिविजुअल का क्लियर लेने के बाद रिजल्टेंट के प्रोडक्ट ले रहे हैं। राइट डियर स्टूडेंट्स, सो दिस इज इक्वल बाय द प्रॉपर्टी ऑफ द क्लियर। नाउ एज ऑलरेडी we are given कि clear of x1 is equal to x1, so dear students, clear of x1 is equal to x1 into clear of x2 is equal to x2, because x1 is closed, because x2 is closed. Therefore, again by taking the clear we will be getting the set with the ordered pair x1 x2 and this. So clear of this इसके equal आ गया है, तो this implies that x1 x2 is closed in x1 क्रॉस x2 इस प्रोडक्ट स्पेस में, और आर्बिट्ररी पॉइंट लिया और वो सिंगलटन इसमें क्लोज्ड आ गया। सो दिस इम्प्लाइज दैट x1 क्रॉस x2 together with the product topology is a T1 space. Right dear students, so हमने T1 एक्सियम को डिफाइन किया। हमने देखा कि T1 प्रॉपर्टी जो है ये टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी भी है, ये टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी भी है, ये हेरिडिटी प्रॉपर्टी भी है, और ये प्रोडक्टिव प्रॉपर्टी भी है। राइट, टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी मीनिंग के जब भी हमारे पास कोई T1 स्पेस होगी तो उसका होम्योमॉर्फिक इमेज भी T1 होगा। हेरिडिटी प्रॉपर्टी मीन्स कि जब भी कोई T1 स्पेस होगी तो उसकी हर सब स्पेस भी T1 स्पेस होगी। और प्रोडक्टिव प्रॉपर्टी का मतलब यह है कि जब भी हमारे पास नंबर ऑफ स्पेसेस T1 होंगी तो उनकी प्रोडक्ट स्पेस जो है वो भी हमारे पास T1 स्पेस होगी। ओके डियर स्टूडेंट्स, वी मूव टुवर्ड्स एन अदर थ्योरम। हमारे पास ये तीन थ्योरम्स रिलेटेड हैं हाउसडॉर्फ स्पेसिस से। हमने T0 और T1 स्पेसिस के ऊपर स्टडी किया है, अभी हम हाउसडॉर्फ स्पेसिस के ऊपर। हाउसडॉर्फ स्पेसिस, T2 स्पेस इज ऑल्सो कॉल्ड हाउसडॉर्फ स्पेसिस, और T2 स्पेस जो है आपको याद होगा कि कोई भी T2 स्पेस जो है जिसको हम हाउसडॉर्फ स्पेस भी कहते हैं, T2 स्पेस को हम हाउसडॉर्फ स्पेस भी कहते हैं। डियर स्टूडेंट, इसमें फॉर ईच पेयर ऑफ पॉइंट्स x y belonging x such that x is not equal to y,
there exist open sets UV such that X belongs to U, Y belongs to V, and U intersection V is equal to phi. Disjoint open set. तो ऐसी स्पेस जिसमें हर पेयर ऑफ पॉइंट्स के लिए हमारे पास डिसजॉइंट ओपन सेट्स एग्जिस्ट करें सच दैट x बिलोंग्स टू u एंड y बिलोंग्स टू v, तो इसको T2 स्पेस कहते हैं. डियर स्टूडेंट्स, हमने T2 स्पेसेस के लिए इन तीन प्रॉपर्टीज को वेरीफाई करना है. ए बाइजेक्टिव क्लोज्ड और ओपन image of a Hausdorff space is Hausdorff, and hence the property of being a Hausdorff is a topological property. The second theorem which we need to prove is Hausdorff property is a hereditary property. It means that every subspace of a Hausdorff space is a Hausdorff space. And third is Hausdorff property is a productive property, that is product of Hausdorff spaces is a Hausdorff spaces. कि हमारे पास any number of Hausdorff spaces है, जब उन spaces का हम topological product लेते हैं तो जो resultant space है वो भी हमारे पास Hausdorff space है. So dear students, we will like to prove these three theorems one by one. तो डियर स्टूडेंट्स, इस जगह पर मैं फर्स्ट थ्योरम को स्टेट करता हूँ और हम उसके प्रूफ की तरफ जाते हैं. व्हाट इज द थ्योरम? हम बाइजेक्टिव क्लोज्ड या बाइजेक्टिव ओपन, ठीक है, इमेज ले लेते हैं और हम प्रूव करते हैं कि अगर हमारे पास डोमेन की स्पेस हाउसडॉर्फ है तो उसकी इमेज स्पेस भी हाउसडॉर्फ है. तो लेट x ta x be a Hausdorff space. And f from x ta x to any topological space y ta y be what? Bijective closed okay, bijective closed mapping. And f from x ta x to y ta y be bijective and closed mapping, right? Dear students, we will like to prove that bijective closed mapping, then prove that y ta y is a Hausdorff space. So this is, dear students, this is the theorem. So what is, dear students, over here we just assume that this is x ta x, this is a T2 space, dear students, right? Here we have y ta y, this is any space. Dear student, there is a function f from x to y. This function is bijective. This is bijective. This is bijective, and we are taking here closed. जब हम इसे कहते हैं कि ये closed है तो इसका मतलब है कि क्लोज सेट के इमेजेस क्लोज देता है. बाइजेक्टिव है तो 1 1 भी है और ऑन टू भी है, राइट डियर स्टूडेंट्स? हमने प्रूव ये करना है कि दिस y टा y इज ए हाउसडॉर्फ स्पेस. हमने प्रूव करना है इसको, कि प्रूव करना है कि y इज
T2 स्पेस। ओके, जब इसे T2 स्पेस प्रूव करना है डियर स्टूडेंट, जिस स्पेस को भी T2 स्पेस प्रूव करना है उसमें दो आर्बिट्ररी पॉइंट्स लेंगे, से y1 और y2। हम देखेंगे कि उनके कॉरेस्पॉन्डिंग हम डिसजॉइंट ओपन सेट ढूंढ सकते हैं। अगर हम इन पॉइंट्स के कॉरेस्पॉन्डिंग डिसजॉइंट ओपन सेट ढूंढ सकते हैं कि एक को y1 बिलोंग करे और दूसरे को y2 बिलोंग करे, तो फिर हम ये कंक्लूड करेंगे कि ये स्पेस y टा y जो है ये T2 स्पेस है। राइट डियर स्टूडेंट्स, सो वी गो फॉर द प्रूफ। ओके, so here so this is proof. We will prove that y टा y is a T2 space. T2 space means, dear students, T2 space means Hausdorff space. So shortly and simply we will write T2 space. Okay, T2 space. We will prove. So we will prove this. Okay. So dear students, again मैं फिगर को बनाता हूँ. This is x टा x. Okay. This is y टा y. Different set with different topology. Here f is given. f के ऊपर हमें दो चीजें दी हुई हैं. नंबर 1, f is bijective. गोया कि ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है. दूसरा हमें ये दिया हुआ है कि f is closed. इसका मतलब है कि क्लोज सेट के इमेजेस क्लोज्ड है. फिर हमें ये चीज दी हुई है कि दिस इज गिवन के ये स्पेस जो है हमारे पास T2 स्पेस है. राइट डियर स्टूडेंट्स, इसमें मैंने एक पॉइंट y1 लिया है और इसमें मैंने एक पॉइंट y2 लिया हुआ है. तो वी विल प्रूव दैट y टा y इज ए T2 स्पेस. सो इसको T2 प्रूव करने के लिए मैं लेट करता हूँ कि y1 y2 बिलोंग्स टू y कैसे हैं, सच दैट y1 इज नॉट इक्वल टू y2. राइट डियर स्टूडेंट्स, चूंकि हमारे पास फंक्शन ऑन टू है, 1 1 भी है, चूंकि फंक्शन ऑन टू है तो इसमें हम जब भी कोई पॉइंट लेंगे, जब भी कोई पॉइंट लेंगे वो इसके किसी ना किसी पॉइंट का इमेज होगा. लिहाजा यहाँ पर हमारे पास कोई x1 आएगा जिस x1 का इमेज ये y1 होगा और इस जगह पर हमारे पास कोई x2 पॉइंट होगा जिसका इमेज ये y2 पॉइंट होगा. ठीक है, सिंस f is onto, therefore there exist x1 x2 belonging x such that क्या होगा कि f of x1 is equal to y and f of x2, this is equal to y1 and f of x2 is equal to y2. Now y1 is not equal to y2. This is what we have assumed. So this implies f of x1 is not equal to f of x2, right? And this implies x1 is not equal to x2 because f is 1 1. जब भी फंक्शन 1 1 होता है तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स के इमेजेस भी डिस्टिंक्ट होते हैं. अगर इमेजेस डिस्टिंक्ट हैं तो फिर एलिमेंट्स भी डिस्टिंक्ट होंगे. ये नहीं हो सकता कि सेम एलिमेंट के दो मुख्तलिफ इमेजेस आ रहे हों. चूंकि ये फंक्शन है हमारे पास और इमेजेस इसके डिस्टिंक्ट आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि एलिमेंट्स ही डिस्टिंक्ट होंगे. सो अब हमारे पास पता चल गया है कि इस स्पेस x के अंदर x1 और x2 दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं. हमें ये दिया हुआ है कि ये स्पेस T2 है. अगर ये स्पेस T2 है तो इसमें जब भी पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स लेंगे डियर स्टूडेंट्स
तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग डिसजॉइंट ओपन सेट्स एग्जिस्ट करेंगे। क्यों डियर स्टूडेंट्स? इसलिए कि ये स्पेस T2 स्पेस है। तो जब भी T2 स्पेस में पेयर ऑफ डिसजॉइंट एलिमेंट्स लेंगे, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स लेंगे, जब भी T2 स्पेस में पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स लेंगे तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास पेयर ऑफ डिसजॉइंट ओपन सेट्स एग्जिस्ट करेंगे। चूंकि ये हमारे पास डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं x1 एंड x2 x में, तो सिंस x इज ए T2 स्पेस यानी हाउसडॉर्फ स्पेस, therefore there exist open sets, say U, V in X, such that ऐसे ओपन सेट्स एग्जिस्ट करेंगे कि x1 बिलोंग करेगा U को, x2 बिलोंग करेगा V को, एंड U इंटरसेक्शन V जो है ये हमारे पास फाई होगा। सो दिस इज बाय द डेफिनेशन ऑफ द T2 स्पेस कि जब भी कोई स्पेस T2 होती है तो पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट्स के कॉरेस्पॉन्डिंग, मुख्तलिफ पॉइंट्स के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास डिसजॉइंट ओपन सेट्स एग्जिस्ट करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ f of x1 जो कि y1 के इक्वल है वो बिलोंग करेगा f of u को, एंड f of x2 मैंने इधर f फंक्शन अप्लाई किया, इधर भी फंक्शन अप्लाई किया, f of x2 जो कि इक्वल है y2 के, ऑलरेडी हमें मालूम है, दिस बिलोंग्स टू f of v। Since f is bijective, closed mapping, therefore f is an open mapping। डियर स्टूडेंट्स, जो बाइजेक्टिव क्लोज्ड मैपिंग होती है वो ओपन मैपिंग एज वेल होती है। डियर स्टूडेंट्स, अगर कोई मैपिंग क्लोज सेट को क्लोज पे मैप करती हो और वो बाइजेक्टिव भी हो, 1-1-on-2 भी हो, तो फिर वो मैपिंग ओपन मैपिंग भी होती है। और ओपन मैपिंग वो होती है जो ओपन सेट्स को ओपन पे मैप करती है। हेंस चूंकि ये हमारे पास ओपन मैपिंग है, लिहाजा होगा क्या डियर स्टूडेंट्स, होगा ये कि f of u is open in y containing, dear students, f of u is open in y and y1 belongs to f of u. Similarly, f of v is open in y and y2 belongs f of v. Moreover, dear students, my dear students, since u intersection v is equal to phi, therefore f of u intersection f of v, because f is bijective, this is equal to f of u intersection v, and this is equal to f of phi, because u intersection v is equal to phi, and f of phi is always equal to phi. So this implies that y1 belongs to f of u, y2 belongs to f of v, and
f of u intersection f of v equal to phi. F of u is open in y. F of v is open in y, and this relation. So हमने कोई दो आर्बिट्ररी पॉइंट्स y1 और y2 स्पेस y में लिए थे, और हमने ये नोटिस किया कि उन दो आर्बिट्ररी पॉइंट्स के कॉरेस्पॉन्डिंग हमने डिसजॉइंट ओपन सेट्स ढूंढ लिए हैं सच दैट y1 f of u को बिलोंग करता है, y2 f of v को बिलोंग करता है, और f of u इंटरसेक्शन f of v phi है. तो this implies that y ta y is a Hausdorff space. Right, dear students? So this completes the proof of this theorem. Dear students, इसमें हमने ये देखा है कि अगर हमारे पास x ta x जो है वो Hausdorff स्पेस हो, और f जो है वो हमारे पास ओपन और बाइजेक्टिव फंक्शन हो, ओपन एंड बाइजेक्टिव अलोन, सिर्फ दो बातें, ओपन है बाइजेक्टिव है, तो फिर इसका जो इमेज स्पेस होती है y टा y वो भी Hausdorff स्पेस होती है. सो दिस इज अ टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी. इट मींस होम्योमॉर्फिक इमेज ऑफ ए Hausdorff. सो एक्चुअली दिस प्रूव्स ultimately, dear students, that what it proves, that Hausdorffness is a topological property. डियर स्टूडेंट, इसका मतलब ये है कि होम्योमॉर्फिक इमेज of a Hausdorff space is a Hausdorff space. Right, dear students? Dear students, हमारे पास इस सेट ऑफ थ्योरम्स में सेकंड थ्योरम है कि Hausdorff property is a hereditary property. Right, dear students? So we state this theorem like, that Hausdorff property is a hereditary property. इसको हम रीस्टेट यूं भी कर सकते हैं, डियर स्टूडेंट्स. एवरी subspace of a Hausdorff space is a Hausdorff space. Right, dear students? So in this case we have a space x star which is T2 space, Hausdorff space गोया के हम इसकी कोई सबस्पेस लेते हैं y and with the subspace topology, with the relative topology, right? और हम प्रूव करते हैं कि दिस इज ऑल्सो Hausdorff.
अगर स्पेस की प्रॉपर्टी हाउसडॉर्फ है तो हम प्रूव करते हैं कि इसकी जो भी सब स्पेस होगी वो भी हाउसडॉर्फ होगी. सो दिस इज कॉल्ड हेरिडिटरी प्रॉपर्टी. सो प्रूफ में जाने के लिए हम लेट करते हैं कि लेट x टा बी ए हाउसडॉर्फ स्पेस. Let y be a subset of x and y ta y be a subspace of x, okay, with the relative topology. You remember relative topology. जब हम टा वाई ले रहे हैं relative topology, तो इसका मतलब ये होगा कि y intersection u such that u is open in टा. Right, dear students? So this is a relative topology, and with this topology, this y ta y is a subspace. So this be a subspace of x. We prove that. What we will do? We prove that y ta y is a T2 space, that is Hausdorff space. Right, dear student? It is given that x ta is a Hausdorff space. हम प्रूव करेंगे कि y ta y is a Hausdorff space. चूंकि मैंने y ta y को Hausdorff space प्रूव करना है dear students, तो मैं T2 एक्सियम इस y ta y पे चेक करूंगा. मैं देखूंगा कि क्या every pair of distinct points for y disjoint open sets y में ढूंढ सकते हैं जो कि इन पॉइंट्स को रिस्पेक्टिवली कंटेन करते हो. राइट? तो मुझे ये प्रॉपर्टी, ये कंडीशन, ये एक्सियम y टा y के लिए वेरीफाई करना है. तो इसके लिए जब वेरीफाई करना है तो मैं लेट करता हूं कि लेट x y बिलोंग्स टू y. मैंने ये y के दो पॉइंट्स ले लिए. ओके, मैंने ये एक पॉइंट x इस जगह पर ले लिया है, एक पॉइंट y इस जगह पर ले लिया. ओके, तो दिस इंप्लाइज ये x और y ऑब्वियसली x को भी बिलोंग करेंगे. क्यों? बिकॉज y इज कंटेन्ड इन x. लिहाजा y का जो भी पॉइंट होगा वो x को भी बिलोंग करेगा. अब सिंस x इज ए T2 स्पेस, चूंकि ये तो T2 स्पेस है, दिस इज गिवन कि x इज ए हाउसडॉर्फ स्पेस. तो चूंकि ये हमारे पास T2 स्पेस है और ये हमारे पास x y है, डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हमें ये भी कहना चाहिए कि दिस x इज नॉट इक्वल टू y. ये पेयर ऑफ पॉइंट जो है ना वो डिस्टिंक्ट है. तो ये x y x को भी बिलोंग करेंगे. सिंस x इज ए T2 स्पेस, therefore by definition of T2 there exist open sets U and V in X. चूंकि हम प्रॉपर्टी x की यूज कर रहे हैं तो ओपन सेट्स भी x में एग्जिस्ट करेंगे. U and V in X सच दैट क्या होगा कि x जो है वो बिलोंग कर रहा होगा U को, y जो है वो बिलोंग कर रहा होगा V को, एंड इन दोनों की इंटरसेक्शन जो है वो एम्प्टी होगी. चूंकि हमारे पास स्पेस x T2 स्पेस है डियर स्टूडेंट्स, तो जब भी डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, दो पॉइंट्स लेंगे हम x में, तो लाजमन दो ओपन सेट्स एग्जिस्ट करेंगे x के अंदर.
कि x एक सेट को बिलोंग करेगा, y दूसरे सेट को बिलोंग करेगा और इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन फाई होगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, x चूंकि u को बिलोंग कर रहा है तो ये u इंटरसेक्शन y को भी बिलोंग करेगा। चूंकि x ऑलरेडी y में मौजूद है, ये x u में भी मौजूद है, तो ये u इंटरसेक्शन y को बिलोंग करेगा। एंड y जो है वो v को बिलोंग कर रहा है, तो ये v इंटरसेक्शन y को भी बिलोंग करेगा। चूंकि y ऑलरेडी y स्मॉल y एलिमेंट y इस सेट y कैपिटल Y के अंदर मौजूद है और ये स्मॉल y इस सेट V के अंदर मौजूद है, तो जब इन दोनों सेट्स के अंदर मौजूद है तो इनकी इंटरसेक्शन के अंदर भी होगा। ओके ओके एंड हमें ये मालूम है कि जब स्पेस में ओपन सेट का इंटरसेक्शन y के साथ ले लेंगे तो रिजल्टेंट सेट जो है वो सब स्पेस में ओपन आ जाएगा, राइट, जैसा कि मैंने आपको यहां पे बताया हुआ है। सो एंड u इंटरसेक्शन y कॉमा v इंटरसेक्शन y आर ओपन सबसेट्स ऑफ y, राइट डियर स्टूडेंट्स। सो इधर तक हम ये प्रूव करके ला चुके हैं कि हमने 2 पॉइंट्स y के लिए थे, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग हमने 2 ओपन सेट्स की एग्जिस्टेंस y में शो कर दी है कि एक पॉइंट एक ओपन सेट को बिलोंग कर रहा है और दूसरा पॉइंट दूसरे ओपन सेट को बिलोंग कर रहा है। ये ओपन इसलिए है कि u x में ओपन है, जब भी x में ओपन सेट का इंटरसेक्शन y के साथ लेंगे तो रिजल्टेंट सेट u इंटरसेक्शन y में ओपन हो जाएगा, रिलेटिव टोपोलॉजी में ओपन हो जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, हमने देखते हैं कि क्या इन ओपन सेट्स का इंटरसेक्शन भी एम्प्टी आता है, राइट। T2 स्पेस होने के लिए एक तो 2 ओपन सेट्स को एग्जिस्ट करना चाहिए और उन्हें डिसजॉइंट होना चाहिए। डिसजॉइंट का मतलब है कि उनका इंटरसेक्शन फाई आना चाहिए। लिहाजा हम ये चेक करते हैं कि क्या इनका इंटरसेक्शन एम्प्टी आता है। ओके, तो इसके लिए मैं कंसीडर करता हूं, क्या कंसीडर करता हूं कि u इंटरसेक्शन y और इंटरसेक्शन v इंटरसेक्शन y। ओके, चूंकि यही 2 ओपन सेट्स हैं, देखते हैं कि ये फाई आता है। सो दिस कैन बी रिटन एज u इंटरसेक्शन v इंटरसेक्शन y। डियर स्टूडेंट, दिस इज इक्वल टू दिस सिंपल अलजेब्रा, एंड u इंटरसेक्शन v इज इक्वल टू फाई इंटरसेक्शन y एंड दिस इज इक्वल टू फाई। चूंकि जब भी किसी एम्प्टी सेट का इंटरसेक्शन किसी सेट से भी लेंगे तो आंसर फाई आएगा। और क्यों यहाँ पर, चूंकि हमें ये मालूम है कि u इंटरसेक्शन v दिस इज इक्वल टू फाई, ओके, बाय द प्रॉपर्टी दैट x इज ए T2 स्पेस, और वहां पर ये हमें बता दिया गया है कि ये ऐसे ओपन सेट्स हैं जिनका इंटरसेक्शन फाई है। तो हमने देखा कि ये हमारे पास y के अंदर ऐसे ओपन सेट्स आ गए हैं जिनका इंटरसेक्शन फाई के बराबर है। तो दिस प्रूव्स सारी की सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है कि हमने 2 आर्बिट्ररी पॉइंट लिए, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग y में डिसजॉइंट ओपन सेट्स भी एग्जिस्ट कर गए। तो दिस इंप्लाइज y टा y इज ए हाउसडॉर्फ स्पेस। This completes the proof. Dear student, हमने हेरिडिटी प्रॉपर्टी को इस थ्योरम में प्रूव किया है कि जब भी हाउसडॉर्फ स्पेस की कोई सब स्पेस लेंगे वो दोबारा हमारे पास हाउसडॉर्फ होगी। Okay, dear students, we go to the next theorem. If f is a function from x to y is a continuous injection and y is a T2 space, then we have to prove that x is a T2 space. So dear students, here we are given with the condition that f is continuous
F is injective mapping. This is 1-1 mapping as well. And the third information we are given is that Y is a T2 space. तो हमने इसकी बेसिस पर ये प्रूव करना है कि अंडर दिस कंडीशन T2 स्पेस का इनवर्स इमेज जो है वो भी हमारे पास T2 स्पेस है. राइट डियर स्टूडेंट्स. सो अगर मैं यहाँ पर इसका कोई मैप बनाने की कोशिश करूँ तो हमारे पास डियर स्टूडेंट जहाँ पर x विद से टोपोलॉजी टा x कोई स्पेस है, दिस इज ऑर्डिनरी स्पेस. हमारे पास y विद टोपोलॉजी से टा y, ये हमारे पास T2 स्पेस है. Dear students, this is a T2 space. This is given that the space y ta y is a T2 space. Then dear student, there is a mapping F. Okay. So dear students, number 1, F is continuous. इसका मतलब y में जो भी ओपन सेट लेते हैं उसका इनवर्स इमेज x में ओपन है. And number 2, dear students, F is injective. Injective. It means this is 1-1. So these two informations are about the function. ये function के बारे में हमें दी हुई है, हमें स्पेस y के बारे में दिया हुआ है और कहा यह गया है कि प्रूव करो कि फिर ये स्पेस x टा x जो है is also T2 space. Right dear students? So this is a target कि हम प्रूव करना चाहते हैं कि ये जो डोमेन की स्पेस है ये भी T2 है. Already it is given that codomain is a T2 space. Right dear students? Dear students, चूंकि हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि X is a T2 space, लिहाजा हम X में पेयर ऑफ पॉइंट्स लेंगे जो कि डिस्टिंक्ट हों और देखेंगे कि क्या उन पेयर ऑफ पॉइंट्स के कॉरेस्पॉन्डिंग डिसजॉइंट ओपन सेट्स एग्जिस्ट करते हैं. अगर पेयर ऑफ पॉइंट्स के कॉरेस्पॉन्डिंग डिसजॉइंट ओपन सेट्स एग्जिस्ट करते हैं तो हम कहेंगे कि हर पेयर ऑफ पॉइंट्स के कॉरेस्पॉन्डिंग डिसजॉइंट ओपन सेट्स एग्जिस्ट करते हैं, गोया कि एक्स टी एक्स जो है वो हमारे पास T2 स्पेस है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, वी गो फॉर द प्रूफ. So dear students, we will assume that let x ta x be a topological space and y ta y be a T2 space. Let f from x ta x to y ta y be number 1 continuous and number 2 injective. Injective means 1-1. Okay dear students, so we will prove that dear students, we will prove that x ta x is a T2 space, गोया कि हाउस टॉर ऑफ स्पेस. राइट डियर स्टूडेंट्स, अब चूंकि हम एक्स टा एक्स को हाउस टॉर ऑफ स्पेस प्रूव करना चाहते हैं, लिहाजा हम इसके आर्बिट्रारी डिस्टिंक्ट पॉइंट्स लेंगे और ये फाइंड करेंगे कि क्या उनके कॉरेस्पॉन्डिंग डिसजॉइंट ओपन सेट्स एक्स में एग्जिस्ट करते हैं. अगर हम सक्सेसफुल हो जाते हैं तो फिर हम ये कंक्लूड करेंगे कि ये एक्स टा एक्स हमारे पास T2 स्पेस है. सो डियर स्टूडेंट्स, मैं इनिशियली लेट करता हूँ कि x1 और x2
बिलोंग करते हैं x को सच दैट ऐसे हैं कि ये डिस्टिंक्ट है, x1 इज नॉट इक्वल टू x2. ओके, तो देन f of x1 और f of x2 बिलोंग करेंगे ऑब्वियसली, किसको बिलोंग करेंगे डियर स्टूडेंट्स? y को, राइट? क्यों बिलोंग करेंगे? चूंकि f इज ए फंक्शन. जो भी हम डोमेन का एलिमेंट लेंगे x1, ओके, ये f of x1 इस जगह पर आएगा. सो दिस इज f of x1. इस जगह पे हमने x2 लिया है, सो f of x2 विल कम हियर, राइट? सो f of x1 एंड f of x2 y को बिलोंग करेंगे. अब चूंकि x1 is not equal to x2, तो this implies f of x1 is not equal to f of x2. किस लिए डियर स्टूडेंट्स? इसलिए कि f is 1 1. जब भी फंक्शन हमारे पास 1 1 होगा तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स के इमेजेस डिस्टिंक्ट आएंगे, राइट? तो गोया के इस स्पेस y में हमारे पास पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स आ गया है. ओके, f of x1 और f of x2 दो एलिमेंट्स आ गए हैं इस y में, और x1 x2 से डिस्टिंक्ट है. तो डियर स्टूडेंट्स, चूंकि हमारे पास since x1 is not equal to x2, this implies f of x1 is not equal to f of x2. चूंकि f is a 1 1 function, now because f of x1 is not equal to f of x2, और ये हमारे पास distinct points space y में आ गए हैं, and space y is a Hausdorff of space. So dear students, this implies that there exist open sets u and v in y such that f of x1 belongs to u, f of x2 belongs to v, and u intersection v is equal to phi, because y is a T2 space, right? जब भी हमारे पास डिस्टिंक्ट पॉइंट्स का पेयर इसमें आएगा, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग डिसजॉइंट ओपन सेट्स एग्जिस्ट करेंगे. सो डियर स्टूडेंट्स, दिस implies that x1 belongs to f inverse u. So dear students, this implies that x1 belongs to f inverse u, x2 belongs to f inverse v, where f inverse u and f inverse v are open in x because f is continuous. Dear students, चूंकि फंक्शन हमारे पास कॉन्टीन्यूस है, लिहाजा ओपन सेट्स के इनवर्स इमेजेस हमारे पास ओपन आएंगे. चूंकि u और v y में ओपन है, therefore f inverse u and f inverse v definitely x में ओपन होंगे. अब x1 f inverse u ओपन सेट को बिलोंग कर रहा है, x2 f inverse v ओपन सेट को बिलोंग कर रहा है. अब मैंने सिर्फ ये वेरीफाई करना है कि क्या इनका इंटरसेक्शन भी एम्प्टी है. ओके, सो नाउ कंसीडर व्हाट कि f इनवर्स u इंटरसेक्शन f इनवर्स v. चूंकि अभी मुझे पता नहीं है कि ये एम्प्टी है इंटरसेक्शन, लिहाजा मैंने इसको कंसीडर किया है इस इंटरसेक्शन को, और इसे वेरीफाई करते हैं, इसे चेक करते हैं. दिस कैन बी रिटन एज f इनवर्स u इंटरसेक्शन v बाय सिंपल अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस, एंड दिस इज इक्वल टू f इनवर्स, चूंकि u इंटरसेक्शन v फाई है, सो दिस इज फाई. और जब भी हम एम्प्टी सेट का इनवर्स
इमेज लेते हैं वो हमारे पास एम्प्टी होता है. ओके, तो दिस प्रूव्स that X together with topology X is a T2 space. क्यों डियर स्टूडेंट्स, किस लिए ये T2 स्पेस है? इसलिए कि हमने इसमें आर्बिट्रारी पेयर ऑफ पॉइंट्स लिया था x1 और x2, इनके कॉरेस्पॉन्डिंग हमने डिसजॉइंट ओपन सेट्स ढूंढ लिए हैं जो कि इनको कवर करते हैं, जिनका इंटरसेक्शन फाई है. देयरफॉर हमारा ये डिसीजन हो गया कि दिस x इज ए T2 स्पेस. सो डियर स्टूडेंट्स, दिस कंप्लीट्स द प्रूफ. और हमने ये देखा है कि हमारे पास एक स्पेस x थी. डियर स्टूडेंट्स, हमने देखा कि हमारे पास एक स्पेस x थी. इसमें हमने पेयर ऑफ पॉइंट्स के कॉरेस्पॉन्डिंग disjoint open sets ढूंढ लिए हैं such that x1 belongs to one open set and x2 belongs to another open set, और f inverse u f inverse v इन open sets का intersection भी empty है. So conclusion ये हुआ कि this space is a T2 space. So this completes the proof, dear students. So dear students, आज हमने T0, T1, T2 spaces को स्टडी किया. हमने T2 स्पेसेस के ऊपर हेरिडिटी प्रॉपर्टी को भी डिस्कस किया. हमने इसके ऊपर टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी को भी डिस्कस किया. और अंडर सर्टेन कंडीशन हमने देखा कि अगर हमारे पास इमेज स्पेस T2 स्पेस हो तो फिर हमारे पास डोमेन स्पेस अंडर व्हाट कंडीशन ऑफ द फंक्शन T2 स्पेस बनती है. सो डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच.